कैसे हो आप लोग बच्चे? मुझे आशा और विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आप सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्लास 11वीं के मूल कॉन्सेप्ट का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए मूल कॉन्सेप्ट का एक टर्म है वो है सॉल्यूशन। वो बिलियन की बात कर रहे हैं। वो हम बात करेंगे किसका? घोल का। नूनू हम किसकी बात करेंगे? बिलियन करेंगे। वो नूनू किसकी करेंगे? घोल का, सॉल्यूशन का। यानी यहां से हम लोग बात जब करेंगे ना, क्या होता है सॉल्यूशन या बिलियन क्या होता है, ठीक ना। हम बात करें पानी और चीनी को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक घोल हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह अगर हम बात करते हैं पानी में अगर तेल मिला दीजिए तो वो सॉल्यूशन नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? आपका कोलाइड हो जाता है। बहुबारी एक्स में आप बात करेंगे हम लोग के पानी चीनी को मिला दिए तो भाई एक मिश्रण बना, वो बना समांगी मिश्रण। तो बिलियन तो समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? बिलियन कहते हैं। बहुबारी दो या दो से अधिक पदार्थ के विषमांगी मिलियन को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रण को कोलाइड कहेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिलियन का। तो बिलियन किससे बना होता है? बड़े सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, ये ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलता है तो क्या बन जाता है? आपका सॉल्यूशन बन जाता है बच्चों। सॉल्वेंट मींस क्या? जो ज्यादा मात्रा में रहेगा। सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में रहेगा। यानी विलायक क्या होता है? जो दूसरे को अपने में बुला लेता है। विलायक जो दूसरे में घुल जाता है वो क्या होता है बच्चे? सॉल्यूट कहलाता है। कोई दिक्कत? हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, फटाफट तेजी से कई टॉपिक के पास मुझे आना है बच्चों। तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात करते हैं। बिलियन जिससे बनता होता है ना, उसी को बोलते हैं बच्चों रे अवयव, कंपोनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कंपोनेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? कंपोनेंट बोलेंगे, जिससे बना होगा। जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे पानी प्लस चीनी, दोनों को मिला दीजिए क्या बन जाएगा? आपका शरबत बन जाएगा बच्चों। और शरबत जब बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। पी लीजिए, उठा लीजिए, डाल दीजिए, ठीक ना। गर्मी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। क्या फटाफट डाल दीजिए, ठंडा उठा से बढ़िया है। पानी में चीनी डालिए, थोड़ा नमक डालिए, मजा आ जाएगा। पानी क्या होती है? सॉल्वेंट होता है। सॉलिड क्या होता है? चीनी होता है। पानी में चीनी घुल जाता है। गाना सुने ना अभी, जैसे पानी में चीनी घुले, नहीं बताएंगे आगे, ठीक ना। पानी और चीनी की बात करेंगे तो पानी में जैसे घुल जाता है चीनी जी, ठीक ना, वैसे ही आपको घुलना होगा। किसके लिए? पढ़ाई के लिए, केमिस्ट्री को घुलना होगा, तभी आप क्या होगा? पढ़ पाइएगा। यानी इसमें ये घुल जाता है। ये क्या होगा? विलय होगा। ये क्या होगा? विलाय होगा, बन जाएगा शरबत। यानी अब यहाँ हम बात करेंगे अवयव या घटक किसको कहते हैं? बिलियन जिस पदार्थ से मिलकर बनाता है उसे अवयव या घटक कहते हैं बच्चों। यानी अगर हम वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन का, तो बिलियन का भी क्लासिफिकेशन होता है। बिलियन का क्लासिफिकेशन पहला हम बात करेंगे अवयव या घटक के संख्या के आधार पर। इसके आधार पर अवयव या घटक के संख्या के आधार पर बात करेंगे। तीन प्रकार होता है। बाइनरी सॉल्यूशन बात करेंगे हम लोग, क्या टर्सरी सॉल्यूशन बात करेंगे हम लोग, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। वैसा बिलियन होता है जो दो अवयव से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। जो क्या होगा? दो से तीन से बना होगा। एक होता है बाइनरी। बाइनरी क्या होगा बोले? जो क्या होगा? दो घटक से मिलकर, यानी पानी प्लस चीनी, ये ना। टर्सरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा? पानी चीनी प्लस नमक मिला दीजिए, है ना। तीसरी बात करें क्वाटरनरी, क्या होगा? पानी चीनी प्लस नमक मिला दीजिए प्लस नींबू मिला दीजिए। क्या खट्टा खट्टा मजा आ जाएगा आपको। फिर ये आपका अवयव के आधार पर हुआ। दूसरी हम लोग बात क्या कहे थे? विलय की संख्या के आधार पर तनु विलयन और सांद्र विलयन। जिसमें विलय की मात्रा कम होता है उसे बोलते हैं तनु विलयन। जिसमें विलय की मात्रा अधिक होता है उसे बोलते हैं सांद्र विलयन। जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो जाए उसे अति तनु विलयन। जैसे 200 या आधा लीटर पानी में ना हम ले लेते हैं 10 ग्राम चीनी, मतलब मीठा के बराबर नहीं होगा, बहुत कम हो गया। अगर हम आधा लीटर पानी में क्या करते हैं? आपका 50 ग्राम चीनी या 100 ग्राम चीनी ले लीजिए ना, तो थोड़ा बहुत मीठा होगा। लेकिन आधा लीटर में हम बात करेंगे 300 ग्राम चीनी ले लीजिए, तब क्या बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा ना, विलय की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह एक आता है बिलियन का वर्गीकरण। जब हम बात करेंगे
विलायक के प्रकृति के आधार पर, बच्चों विलायक के प्रकृति के आधार पर बात जब करेंगे, एक होता है जलीय विलयन, दूसरा होता है निर्जल विलयन। जलीय विलयन किसको कहते हैं बच्चों? आपको बोलते हैं जलीय विलयन, आपको ये बात देगा वैसा विलयन जिसमें विलायक क्या होता है? जल होता है। जिससे विलायक क्या होगा? जल होगा, उसे बोलेंगे हम लोग जलीय विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलायक जल नहीं होता है, जल के अलावा क्या होगा? बेंजीन, फिनॉल, अल्कोहल, ये सब ईथर, ये सब क्या होगा? अगर आपका आता है विलायक के रूप में तो उसको बोलेंगे हम लोग निर्जल विलयन। वो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं सांद्र विलयन का टर्म। मेरा यही सब मेन टर्म होता है, यहाँ हेडिंग डाल देते हम लोग सांद्र विलयन, विलयन को व्यक्त करने की विधि। यही मेरा, इससे पहले तो आप देख चुके थे, ठीक है ना? नेक्स्ट लास्ट क्लास में उससे पहले देख लीजिए। अभी मेरा जो क्लास होगा सांद्र विलयन को व्यक्त करने की विधि होगा बच्चों। तो सांद्र विलयन को व्यक्त करने का जो विधि होता है वो कौन कौन होता है? ध्यान दीजिएगा। पहला होता है सांद्रण, ये लिखते चलिएगा बच्चों। दूसरा होता है द्रव्यमान प्रतिशत, ये ध्यान रखिए, अभी जो पढ़िएगा 12th में भी ये काम आने वाला है, ठीक है। तीसरा होगा वो अरे आयतन प्रतिशत, चौथा होगा वो अरे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, नेक्स्ट होगा वो अरे पार्ट पर मिलियन, नेक्स्ट होगा वो अरे पार्ट पर बिलियन। एक होता है मिलियन, दूसरा होता है बिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना? 10 लाख। 1 बिलियन बराबर कितना? वो अरे 1 करोड़। बात करेंगे अब जी की बात जब करेंगे क्या होगा? वो अरे मोलरता, ये पढ़िएगा, पढ़ेंगे हम लोग मोललता। बात करेंगे मोल अंश, बात करते बच्चे नॉर्मलता, बात करेंगे वो बारे और मलता। ये साधारण विलयन को व्यक्त करने का विधि सब था आपका कि कौन कौन विधि से हम लोग व्यक्त करेंगे। तो कौन कौन होगा? बारे साधारण विधि हुआ, द्रव्यमान प्रतिशत हुआ, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत W/W% याद रखिएगा, आयतन V/V% याद रखिएगा, द्रव्यमान आयतन W/V% या सिंबल याद रखिएगा। ppm ppb, मोलरता को कैपिटल M, मोलरता को स्मॉल m, मोल फ्रैक्शन को काई, नॉर्मलता को n, फॉर्मलता को f। ये रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं सांद्रण। होता क्या बच्चों? सांद्रण आपका स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम लोग, सांद्रण की बात करेंगे क्या होता है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, किसी 1 लीटर विलयन में ना, कोई 1 लीटर विलयन में कितना विलय की ग्राम द्रव्यमान मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम लोग? किसी 1 लीटर विलयन में मौजूद विलय के, है ना, विलय के ग्राम द्रव्यमान को स्ट्रेंथ कहते हैं। ये ना बच्चे, ये चीज ना है। आइए तो हम बात करते, ये लिख लीजिएगा इधर, ये एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। इसकी जो बात हम करेंगे स्ट्रेंथ का, तो विलय के द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? विलयन का आयतन किसमें होनी चाहिए? अच्छा, तो मात्रक क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ का? सांद्रण का मात्रक ग्राम प्रति लीटर होगा। क्वेश्चन करके देखो, एक क्वेश्चन करके देखता हूं। जब 20 ग्राम यूरिया, ठीक है,
5 लीटर बिलियन में घुला है तो उस बिलियन की सांद्रण क्या है? बच्चे आइए तो हम बात करते हैं सांद्रण। दिया क्या है, क्वेश्चन ये पहले बता दे, दिया क्या है? आपका 20 ग्राम यूरिया है जो 5 लीटर बिलियन में घुला है। तो यूरिया जो आपका है बताओ तो भैया, 20 ग्राम यूरिया ये घुला इसमें है ना, तो विलय कौन है आपका? आपका विलय कौन है? आपका यहाँ यूरिया है ना, विलय आपका यूरिया। अब बिलियन क्या हो जाएगा आपका? 5 लीटर। विलय क्या नहीं है, ये बिलियन है। यूरिया का द्रव्यमान कितना? विलय का यानी 20 ग्राम क्या है? यूरिया का द्रव्यमान। यूरिया आपका विलय है ना जी, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं विलय कितना? 20 ग्राम। अच्छा, बिलियन का आयतन जी, आयतन कितना जी? 5 लीटर। अब वो सांद्रण पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या बताए थे वो फॉर्मूला? विलय के द्रव्यमान किसमें? ग्राम में होना चाहिए भाई, ग्राम में है ही, क्या चिंता कर रहे हैं आप? बट्टा बिलियन का आयतन लीटर में, वो भी लीटर में है, क्या चिंता करिएगा सर आप? क्या हो जाएगा? 4 ग्राम प्रति लीटर। यानी 1 लीटर में कितना यूरिया डालिएगा आप? 1 लीटर में कितना डालिएगा? 4 ग्राम। यानी 4 ग्राम 1 लीटर में तो 20 ग्राम। कहा गया 5 लीटर में कितना ग्राम? 5 लीटर में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। लीजिए ना क्वेश्चन, लीजिए उठा पटक दीजिए क्वेश्चन को। यदि 80 ग्राम ग्लूकोज 200 ml बिलियन में घुलल है, यानी घुला है, तो ग्लूकोज का स्ट्रेंथ क्या होगा? यानी बिलियन में ग्लूकोज का स्ट्रेंथ क्या होगा बताओ? क्या दिया हुआ यहाँ पे? 80 ग्राम ग्लूकोज। ये बनाइए, ट्राई कीजिए, पहले फटाफट आप लोग ट्राई करिए, पॉज करिए, उसके बाद ट्राई कर दीजिए। यदि 80 ग्राम ग्लूकोज 200 ml बिलियन में घुला है तो ग्लूकोज का स्ट्रेंथ क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर गिवन डाटा फिर आपको आ जाता है। गिवन डाटा क्या होता है? गिवन डाटा आपको ग्लूकोज के द्रव्यमान है ना, ग्लूकोज के द्रव्यमान कितना बच्चे? ग्लूकोज क्या है? विलय या विलायक? विलय कितना है? 80 ग्राम ना। सर 80 ग्राम है। अच्छा, बिलियन का आयतन भी दिया है। बिलियन के आयतन कितना बच्चा? 200 ml। अच्छा ये बताओ भाई, स्ट्रेंथ पूछा ना, स्ट्रेंथ का सूत्र बताओ तो यहाँ से। विलय का द्रव्यमान बट्टा बिलियन का आयतन। विलय का द्रव्यमान कितना? ग्राम में होना चाहिए, ठीक है ग्राम में है, बट्टा बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए ना। यहाँ क्या जी? 200 ना, ml है। 1 ml बराबर कितना लीटर? 1000। अरे वाह, 1 ml बराबर 1/1000। इसको 1000 से डिवाइड करिए, 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर चढ़ जाएगा। 80 गुने 1000 चढ़ गया ऊपर 50 से, फिर नीचे रह गया 200 हो गया, डबल 0 कितना? 5 8 5 400 ग्राम। यानी कि 200 ml 80 ग्राम ग्लूकोज घुलाइएगा तो 1 लीटर में कितना घुल जाएगा भाई? 400 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो बच्चे इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट में हम लोग द्रव्यमान पर चर्चा करेंगे, आयतन पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करते रहेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।